तुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, राम किसको कहते हैं, कैसे देखेगा? तू तो बाहर ढूंढता है कि जंगलों में राम होंगे या नदी के किनारे होंगे, कहीं पहाड़ पर होंगे। अरे भाई राम तो अंदर में, वो तेरे पास दरवाजा है तो तेरी आंख तो बंद हो गई, कोई महात्मा तो तुझको मिले नहीं। अब यह है कि जो महात्मा मिले थे तो उन्होंने काम किया और करके जीवों का चले गए। अब तो कोई महात्मा है नहीं जो बताए, बहुत विधि से समझाया। एक उन्नत बंदा है, अंदर में कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है। महात्मा मिलेंगे तभी तेरी आंख खुलेगी, तब तुझको दिखाई देगा, तब तेरी समझ में आएगा कि राम क्या है, तब समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है, तब तेरी समझ में आएगा ब्रह्मा विष्णु महादेव क्या है। और जब तक तेरी आंख बंद रहेगी तब तक मैं कुछ भी समझाऊं तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। समझाते तो पंडित सबके लिए, कौन ऐसा है कि जो नहीं समझाए। एक पंडित जी कथा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मा की विष्णु की और मतलब शिव जी की पूजा किया करो। और तो कथा में सुना रहे थे तो एक आदमी आया सुनने के लिए, तो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। जब उठ के पंडित जी चलने लगे तो आगे बढ़ के गया कि महाराज आपने ब्रह्मा को विष्णु को देखा है? कह लगे हमने तो नहीं देखा। तो फिर क्या सुना रहे हो? जब आपने देखा नहीं है तो आप क्या सुना रहे हो कि ब्रह्मा है विष्णु ऐसे हुए, उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना। तो कैसे आराधना करेंगे जब उसको आपने देखा ही नहीं? तो देखने की आराधना होती है, देखने की सेवा होती है, और जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या करें? तो पंडित चक्कर में पड़ गए कि बात तो सच्ची है, ये कह रहा है वो तो सच कह रहा, हमने तो देखा नहीं राम को, कि राम कहते समझे। सुना है किताबों में लिखा है कि राम थे, राम आए थे। तो यही बात तो कहते हैं, अरे ब्रह्मा तूने कुछ देखा नहीं, तू आया तो जरूर स्थान पर। और कहते हैं कि हम कबीर पंथी, अरे कबीर ने तो ये नहीं लिखा कि तुम अंधे रहना, किसी के पास जाना जो तुम्हारी आंख खोले, और जब तुम राम को देखो तब तो कहोगे कि भाई राम है। तुमने देखा नहीं, वैसे राम का परिचय कैसे दे रहे? बड़े प्यार से उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो भी जिज्ञासा में आया था, जानने के लिए आया था कि हमको भी कुछ मिल जाए। बोलो। हे स्वामी सत सत तुम भाखी, समझ परा बूझी सब साखी। अब वो गुनवा कहता है स्वामी जो आपने वर्णन किया है वो सब सत्य है। अब हमारी समझ में आया कि जब तक ये महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिल सकता। आपने सच सच कहा, अब पता चला है कि हाँ है, कोई मिलेगा तभी आँख खुलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं खुलेगी। बोलो। ये सब काल जाल कर लेखा, अपने मन में किया विवेका। वो देखता है कि भाई ये तो काल का जाल है, जिस काम को हम करते हैं काल जाल है, और इसी में हम फंसे पड़े हुए। हमने तो कुछ देखा नहीं कि भाई वो सत्य देश कहाँ है, वो सच्चा मालिक कहाँ है, किसने ये बनाया और किसने हमको भेजा है, तो उसने देखा नहीं है। अब उसने विचार विवेक अब उसका उठा कि भाई तो ये सच्ची बात है। बोलो। पुनि गुनुआ बोला असबानी, महू आप चरणन लपटानी। अब वो गुनुआ ने कहा कि स्वामी अब मेरी समझ में आया, मैं तो आपके चरणों का दास, मैं इन चरणों को छोड़ के अब नहीं जा सकता। आप अपनी कृपा, अपनी दया कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, और हमको भी वो आपकी कृपा से मिल जाए, हमारी आँख खुले मिले, आपकी दया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब उसकी समझ में आया कि संसार तो भ्रमजाल है, धोखा है, कोई अपना नहीं नाम किसी के। अब वो सोच रहा है, वो बात सत्य है कि उन्होंने जो कुछ भी समझाया वो सत्य सत्य समझाया, उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की। और उससे पूछते हैं कि तुम अंधे हो तो बताओ आँख कब खोलोगे? जब आँख नहीं खुलेगी तो राम नहीं दिखाई देगा, तो राम का अनुभव नहीं होगा। बोलो। चरण दास जानऊ मोहि चेरा, कृपा दृष्टि मोहितन है। अब वो कहता है कि स्वामी मुझे अपना चरणों का दास समझो, मैं पक्का आपका दास हूं, अपना सेवक समझिए,
और मेरे ऊपर भी अनजान पर अनाड़ी पर अपनी दया दृष्टि कीजिए। जिसके मुझको पथ मिले, रास्ता मिले, पथ कहते रास्ते को, और रास्ते में चल करके हमारी आँख खुल जाए, जिस हम यहाँ से निकल चले, छूट जाए छुटकारे से, इस बंधन में फंसे हुए हैं उससे छुटकारा हो जाए। आप कृपा मांग रहे हैं, दया दृष्टि, दया कीजिए, हम आपका दास हैं। बोलो। मैं पुण्य रहूं चरण के लारा, जीव काज मम करो सुधार। कहते हैं कि मैं तो आप चरणों को छोड़ के जाता नहीं, आपके पास रहूंगा, और ये जीव है इसका आपकी कृपा से काज कीजिए, काम कर दीजिए, ये जहाँ से आया वहां पहुंचा दीजिए। मैं तो आपका हूँ क्या। अब इस तरह से सुन करके और प्रार्थना अर्जी कर रहे हैं। अब उनका 25वां साल है। घर में रह करके उन्होंने मालिक को आज अंत को प्राप्त कर लिया, और तब वो घर से निकल करके बाहर आए और काशी में उपदेश कर रहे हैं। बोलो। अब मैं शरण आपकी लीना, राम काल धोखा यह चीज। कहते हैं कि भाई हमने तो अभी तक ये कहा था कि राम हमारा काज करेंगे, लेकिन हम धोखे में फंसे रहे, हमको तो आज तक नहीं मिला, धोखे में रहे और हमारा तो कोई काम नहीं किया। अब हम आपकी शरण में आए, इस शरण को अब नहीं छोड़ेंगे। अब आप कृपा दया दृष्टि इस जीव पर कर दीजिए और इसको बना लीजिए, जैसे भी हो, और जो कहेंगे वही करेंगे। बोलो। अब स्वामी अस करी बखानो, हृदय की संगत पहचानो। अब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि थोड़ा सा हृदय के पास में जरा बैठा करो। क्या उसने किस तरह से रहन सहन बोल चाल उठना बैठना कैसे सीखा है, सब उसने सीख लिया। तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हारी समझ में जल्दी आ जाएगा। हृदय की थोड़ी संगत करो, बैठो उसके पास। अब वो समझा रहे, फिर हमारे पास आओ तो तुमको रास्ता मिल जाएगा। बोलो। निस दिन हृदय संग निहारो, हृदय से होई है निर्वार। कहते हैं हमेशा उसका संग करो और किसी का संग मत करो, उससे तुम्हारी जागृति हो जाएगी। वो बताएगा कि हमको किस तरह से कैसे मिला, हमने क्या सेवा की, रहन सहन कैसा, सुना कैसा है, कर्म कैसा करते रहे, वो सब बताएगा। उसी तरह का तुम अपने आप को बन जाओ, तुमको देर फिर नहीं लगेगी, तुम एकदम पका करके तैयार हो जाओगे। बोलो। मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथ। कहते भाई उससे पूछा भाई तुमने मन कैसे बस में किया, हृदय से पूछना कि मन को कैसे बस में किया, तो बताएगा भाई ऐसे मन में बस में होगा, और बिना कुछ मिले हुए मन बस में होगा नहीं। उसको जब मिला तो उसका मन बस में हो गया, और मन को बस में करके सूरत का साथ दे गया, ऊपर जो रास्ता बताया उसको पकड़ के चढ़ गया।